Hey guys, welcome back to this channel and welcome back to this series of data science। हम एक और वीडियो लेके आ गए हैं आउटलायर रिमूवल के ऊपर। और आज हम बात करेंगे परसेंटाइल मेथड के ऊपर। अभी देखो यार, हमने इससे पहले वाली वीडियो में आउटलायर्स की जो हमने बात की उसमें हमने जी स्कोर और हमने आईक्यूआर मेथड के ऊपर बात कर ली है। हमने बेसिकली परसेंटाइल्स के ऊपर भी बात की थी कि परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि परसेंटाइल होता क्या है। अगर मैं बोलूँ कि परसेंटाइल 75 परसेंटाइल की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि 75% ऑफ द डेटा जो है ना, वहाँ पे उस पॉइंट पे कवर हो गया होगा। ठीक है, और मैं अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कहने का मतलब क्या है परसेंटाइल के ऊपर। बट उससे पहले जिन लोगों ने इस सीरीज को नया फॉलो करना स्टार्ट किया है तो या नए हैं, प्लीज मेरी पुरानी वीडियो जाके चेक करो। और जिन लोगों ने आईक्यूआर वाली वीडियो देखी उनके लिए काफी इजी होगा, क्योंकि उसमें भी परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, आईक्यूआर बेसिकली हम कुछ नहीं करते, 25 से 75 परसेंटाइल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो यही बातें जो हैं अब हम डिसाइड करेंगे कि क्या कैसे चलेगा। ठीक है, और ये परसेंटाइल मेथड जो है, देखो ऐसा है ना, बहुत ही ऐसा फ्लेक्सिबल मेथड है, अपने हिसाब से नंबर्स को हम घुमाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तब के लिए है जब तुम्हारे पास ना नॉर्मलाइज डेटा है, ना ही तुम्हारा स्क्यूड डेटा तुम्हें लग रहा है कि बहुत अच्छे से आईक्यूआर से उसमें आउटलायर रिमूव हो पा रहे हैं। ठीक है, उस केस के लिए ही तुम परसेंटाइल मेथड्स का यूज करोगे। ठीक है, इससे पहले मैं वीडियोस में ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात कर चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक उस पर भी ज्यादा हम डिस्कस करेंगे, सीधा सीधा जंप करेंगे चीजों में। ठीक है, इसलिए आज कोई पीपीटी नहीं खोल रहा मैं, हम डायरेक्ट सीधा सीधा आज जुपिटर नोटबुक पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स कि हम जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है वो कर लेते हैं। पैंडास हो गई, फिर उसके बाद हमारी नमपाई हो गई। उसके बाद क्या बचा, सॉरी, मैट प्लॉट लिब। कभी पाई प्लॉट पाई लैब नहीं चाहिए मुझे, ये मुझे ग्राफ्स बनाने प्लॉट बनाने हैं इसलिए। ठीक है, और उसके बाद सीबॉन भी कर लेते हैं, ये भी काम आ सकती है, और इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये 27 आ रहा है क्योंकि मैंने जुपिटर नोटबुक पर पहले से थोड़ा कुछ काम अभी किया, जस्ट टू चेक कि मेरे जो पहले से जो डेटा मैं यूज कर रहा हूँ कौन सा है। ठीक है, तो इसलिए ये 27 आ रहा है। बाकी लेट्स स्टार्ट फ्रेश यहाँ से, और यहाँ पे हम एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं। ठीक है, फटाफट से। ठीक है, और ये क्लीन डॉट सीवी, तुम्हें याद होगा ये हमने एक सीएसवी फाइल बनाई थी जिसमें हमने डेटा को क्लीन करके रखा हुआ था, तो इसमें नल वैल्यूज और बाकी तरीके के मैसेज नहीं मिलेंगे हमें। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप होता है हमेशा डेटा के साथ वर्क करते हुए कि उसको क्लीन करना है। ठीक है, तो जिसने क्लीनिंग वाला पार्ट नहीं देखा वो भी उस चीज को चेक कर सकता है। ठीक है, जो लोग सिर्फ आउटलायर आउटलायर देख रहे हैं, जिसको क्लीनिंग के ऊपर बात करनी है, वो भी पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अ, उसके बाद हमने ये बना लिया, एक बार हम देख लेते हैं कि डेटा दिखता कैसा है। ये अभी तक मैंने हेड दिखाया ना, एक दिखाता हूँ, टेल्स नहीं, टेल। लास्ट के 5 जो डेटा पॉइंट है ना, सिर्फ वो दिखाएगा, सिर्फ लास्ट के 5। तो हेड जैसे टॉप के 5 दिखाता है, वैसे ही टेल जो है लास्ट के 5 दिखाता है। अगर मैं इसमें 10 डाल दूंगा ना, तो लास्ट के 10 दिखाएगा। ये हम्म तो इसमें हम बात करेंगे, देख लेते हैं और कोई कंटिन्यूस फीचर क्या, लोन अमाउंट। देखते हैं कि लोन अमाउंट कैसा दिखता है। जस्ट प्लॉट ईट मेमोरी, सॉरी, डीएफ डॉट लोन। हम्म काफी बढ़िया सा डेटा दिख रहा है मुझे, ये काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह मार सकते हैं, बट मार के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मैंने मान लो इस पे एन पी डॉट लॉग 1
प्लस वन प्लस का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी समझाया था कि हम लॉग में जीरो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इसलिए हम वन प्लस डाल देते। ठीक है, इधर क्या शिफ्ट हो गया? क्या स्क्वायर रूट से ज्यादा अच्छा मुझे मिलेगा इसमें? SQRT बेटर मिला है। ठीक है, बट दोनों से ही बहुत ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं। ये इसका हम एक बार डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर लेते हैं। AD = 2। ये देखो, ये चीजें है ना ऐसी, वो देख लेनी जरूरी अच्छी है। नहीं भी देखोगे, ट्यूशन के ऊपर भी काम कर सकते हो, बट बेटर ऑप्शन है कि देख लो है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली एक क्यूब डेटा है, इस पे प्राइमरीली इंसान को IQR लगाना चाहिए। बट मैं IQR तो बता ही चुका हूँ, तो IQR नहीं लगाने की जगह हम लगाएंगे कुछ ऐसी चीजें जैसे अभी परसेंटाइल के बारे में बात हो रही है। आगे के वीडियोस में जब हम एल्गोरिदम को सीख लेंगे तो हम बैगिंग एल्गोरिदम की, नहीं, बैगिंग एल्गोरिदम तो हम क्लीनिंग में लगाएंगे। यहाँ पे भी एल्गोरिदम जो है ना, जो रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करते हैं, जो फ्रेंड्स के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है, वो लगा के भी हम देख सकते हैं। अभी भी हम जो लगा रहे हैं बेसिकली वो एक एल्गोरिदम है, ट्रेंड के ऊपर वर्क कर रहा है कि इस ट्रेंड के आउटलायर, मतलब जो बाहर के हिस्से हैं उनको हम आउटलायर बताएंगे। दिस इज ऑलरेडी ट्रेंड एल्गोरिदम। ठीक है, बैग एल्गोरिदम भी लगाए जा सकते हैं, बट उनका कॉन्सेप्ट अलग होता है कि ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे लाई नहीं करता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको बैगी एल्गोरिदम नहीं लगाया जाए। तो बैगी और ट्रेंड एल्गोरिदम का डिफरेंस बता देता हूँ मैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ट्रेंड एल्गोरिदम मतलब कि एक जो ट्रेंड है ना, उस ट्रेंड के आसपास जो भी डेटा पॉइंट दिख रहे होंगे उनको हम वैलिड मानेंगे। बैगी एल्गोरिदम का मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ कि तुमने वो अगर किसी ने मैथ ली थी तो वो क्वेश्चन देखा प्रोबेबिलिटी का कि मतलब रेड वाला बॉल रेड वाले बॉक्स में जाएगा, ब्लू वाला बॉल ब्लू वाले बॉक्स में जाएगा। दैट इज बैगिंग बेसिकली। कि तुम बोलते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ना ये वाला चीज कौन से क्लास में, कौन सी कैटेगरी में फिट होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू इट। तो अगर बैगिंग एल्गोरिथम्स लगाते हैं तो वी डिफाइन टू क्लासेस, एक आउटलायर और एक वैलिड डेटा सेट का जो नॉन आउटलायर का सेट होता है, उसके हिसाब से हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि दिस इज एन आउटलायर, दिस इज नॉट एन आउटलायर। ट्रेंड के हिसाब से यूज है कि जो भी चीज ट्रेंड के बाहर चल रही है वो ट्रेंड, वो आउटलायर है। ठीक है, तो दैट इज माय कॉन्सेप्ट। बट ये चीजें तुम्हें तभी समझ आएंगी ना जब तुम्हारे पास एल्गोरिथम का एक लॉजिक होगा। अभी मैं लगा तो दूं कोई बैगी एल्गोरिथम, दैट इज मतलब देखो यार, रैंडम फॉरेस्ट इज अ बैगी एल्गोरिथम। उसमें लिटरली हम ट्राई करते हैं कि कैसे कैसे एक अकेले डेटा पॉइंट को किसी फीचर में किसी एक क्लास में ला सके। ठीक है, वो एक है। या फिर मैं लीनियर रिग्रेशन लगा दूं विच इज अ ट्रेंडी एल्गोरिथम। ठीक है, कि एक रिग्रेशन का ट्रेंड है। ठीक है, मतलब नॉट लीनियर, ठीक है, सेमी लीनियर एल्गोरिथम्स भी होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली लीनियर तो मॉडल ही नहीं है, तुम्हें सामने दिख रहा है। ठीक है, तो इसको लीनियर लगाने का कोई नहीं, कोई पॉइंट नहीं है। बट कल को अगर तुम्हें कोई लीनियर ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है, तो उस पर भी तुम लगा सकते हो आउटलायर निकालने के लिए। बट दैट इज व्हेन यू हैव, दैट इज, ऐसा है ना कि तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ग्राफ कैसे दिख रहे हैं, डेटा दिखता कैसा है, उसका ट्रेंड कैसा है, उसका शेप कैसा है। उसके बेसिस पे तुम ज्यादातर चीजें सोचोगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और अभी तक हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हम एक और चीज लगा लेते हैं। DF.LoanAmount., इससे क्या पता चलेगा? देखो, इसमें तुम्हें दिख रहा है मीन हो गया 145। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया तुम्हारा 84, मिनिमम 9 है मतलब। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं जरा, लोन अमाउंट 146 128 ऐसा ऐसा कुछ है। एन एप्लीकेंट इनकम इज बेसिकली 112,000। तो ऐसा है कि ये होगा 496 के या 128 के, मतलब 128,000 का लोन अमाउंट है बेसिकली। ठीक है, और एनुअल इनकम $12,000 है। Fine, ठीक है, करेंसी डजेंट मैटर ज्यादा अभी। ठीक है, उस जब तुम बहुत ज्यादा डीप फाइनेंसेस में बात करोगे, डेमोग्राफिक्स के बारे में बात करोगे, तब करेंसी करेंसी तो नहीं मैटर करती। मतलब लोग कहाँ रहते हैं उसके हिसाब से लोगों के एक्सपेंडिचर कैसे हैं, लाइफस्टाइल कैसा है। फाइनेंसेस में ये भी एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ डू पीपल, हाउ मच पीपल अर्न, हाउ डू पीपल स्पेंड। ठीक है,
अभी हम इस चीज में नहीं घुसे क्योंकि बहुत छोटा सा डेटा सेट है, तो हम उसमें ज्यादा घुसेंगे नहीं। जब एनालिसिस के लिए मैं डेटा लेके आऊंगा देन इट विल बी स्लाइटली लार्जर डेटा बेस। ठीक है, ऐसा छोटा, इतना छोटा भी नहीं यूज करेंगे। उसमें हम थोड़ा बहुत इसको कवर करने की कोशिश करें, ठीक। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 25th परसेंटाइल जो है वो है 100.25, एंड 75th परसेंटाइल जो है वो है 164.75। ठीक है, विच मीन्स ठीक है कि यहाँ पे जो अ, एक सेकंड में एक और बार इसका ग्राफ बना देता हूँ, उससे तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। इस प्लॉट बी एट द लोन अमाउंट। हम्म ये देखो 100 वाला जो नंबर है ना, वहां तक 25% ऑफ डेटा निकल गया। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना यहाँ पे, इससे पहले 25% ऑफ डेटा खत्म हो चुका है, यहाँ तक कवर हो गया। और 70/50 164। 164 विल लाई समवेयर है, राइट। 150 ये हो गया, 160 ये हो गया, इधर तक तो 75% ऑफ डेटा भी खत्म। तो व्हाट आई विल से कि मुझे अभी मैं खुद डिफाइन करना चाहता हूँ कि यार कितना मुझे इस चीज को चाहिए, कितने रेंज तक मुझे डेटा रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम कंसिडरिंग कि समथिंग अराउंड 400 आई विल कंसिडर माई ऐसे आउटलायर। ठीक है, ऑन राइट साइड। और लेफ्ट साइड पे आई विल कंसिडर कि यार 50K, 40K। 40K इज अ गुड नंबर ना, 40K। 40 भी नहीं, $30,000 देखना है। 30,000 के नीचे का लोन तो मतलब मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, बहुत छोटा सा लोन है, क्या ही उस पर एनालिसिस करें। ठीक है, तो 20,000 $30,000 का लोन छोड़ देते हैं। तो विल गो फॉर द बिग ट्रेंड की जो मेजोरिटी ऑफ डेटा है उसके ले जाएंगे। ठीक है, जीरो तो नहीं लेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो मिनिमम इसका कितना है? मिनिमम है इसका $9,000। अभी सिंपल लॉजिक है, $9,000 के लिए क्या मतलब इस पे एनालिसिस करूं मैं ना। दिस इज ऑब्वियसली एन आउटलायर। नहीं भी कंसिडर कर सकते हो, बोल सकते हो कि भाई $9,000 का भी क्यों लूंगा, उसको भी हम कंसिडर करेंगे एज अ वैल्यू। जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड में भी एक चीज होनी जरूरी है, बट आई एम कंसिडरिंग एटलीस्ट 20K तक का जो लोन है, मिनिमम लोन अमाउंट ये होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या है ना, जो $9,000 का लोन लेके बैठा होगा, बहुत कुछ की छोटी इनकम भी होगी या कोई प्रॉब्लम रहती होंगी जो मेरे नॉर्मल पॉपुलेशन में फिट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि $9,000 $10,000 का डेटा पॉइंट जो है उसको आउटलायर ही कंसिडर करें तो बेटर है। व्हाट यू कैन डू नाउ, ठीक है, ये सीधा सीधा डीएफ डॉट लोन अमाउंट, ठीक है, डॉट क्वांटाइल। अभी जैसे यहाँ पे 0.25 डालते थे ना, वहां पे अब हम डाल देंगे 0.9। देखते कितना नंबर है, 229। बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड मेरा। और उसके बाद डीएफ डॉट लोन अमाउंट डॉट क्वांटाइल, और यहाँ पे हम डाल देते हैं 0.172। मैं और रेंज बढ़ाना चाहता हूँ। मैं बोलूंगा कि इन दोनों का सम हमेशा 1 रखना, बट कंपलसरी नहीं है, तुम अपने हिसाब से भी तोड़ मरोड़ कर सकते हो। बिकॉज इट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, तो आई एम थिंकिंग कि नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है। हम्म, अभी क्या कर सकते हैं, 0.95 कर लेते हैं। 293 आ गया, 0.05 कर लेते हैं। तो एक और पॉइंट लगेगा, सॉरी, 57 कर लेते हैं। तो 57K तक तो हम आ गए। एक एक और कर लेते हैं, ऐसा करो 97 तक जा सकते हैं। 356 गुड नंबर। 0.03, 48। और बढ़ाए क्या, 98। दिस इज अ गुड नंबर, दिस इज अ वेरी गुड नंबर फॉर मी। ठीक है, इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ 97 पे ही फिक्स करते हैं, ये ज्यादा बड़ा कर दिया मैंने। 427 तक हम जा चुके थे। ठीक है, दिस इज एक्चुअली दिस इज अ गुड नंबर। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है, बिकॉज मैं क्वांटाइल रेंज निकलता हूँ। क्यू आर विल बी डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, है ना। तो 356 पॉइंट, सीधा सीधा 356 माइनस तुम्हारा 48.78। बहुत बड़ा नंबर तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तो 1। ठीक है, यहाँ पे बस इतना आ गया क्यू आर। ठीक है, और मैं बोलूँ अगर 356 क्यू आर का वैल्यू कितना है, तो बस क्यू आर प्रिंट कर देते हैं। दिस इज 310।
देख रहे हो? ठीक है। तो भाई मतलब बहुत ही बड़ा रेंज ले लिया मैंने। यहाँ पे दिक्कत आ गई मुझे। हम्म, अब मैं कह रहा हूँ कि इसकी जगह अगर मैं 90 और देखो ये चीज ही इसमें है कि तुम्हें अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करना है ना, तो चीजों को खुद फिगर आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे नंबर मुझे फिक्स करना है, कहाँ पे नहीं करना। ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी 229.4। दिस इज गोइंग टू बी 72.3। 157 का रेंज है। विच मीन्स अगर मैं 1.5, ठीक है, 1.5 डेट क्यू आर निकालूं, ठीक है, तो दिस इज 235। मैं बोल रहा हूँ 1.2 टाइम्स क्यू आर निकालूं, दिस इज 188 ना। 188 प्लस 229 इज ऑल गुड इनफ नंबर, है ना। बट मैं अगर 72 माइनस 188 करूँ तो नेगेटिव प्लस। तो देखो रेंज तो फिर मैं ऐसा है ना कि डायरेक्टली फिक्स नहीं कर पा रहा। ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 1.2 टाइम्स क्यू आर इधर ऐड करूंगा और 1.2 टाइम्स उधर ऐड करूंगा, माइनस करूंगा, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। व्हाट आई विल डू, 0.8। मेरा मेजर कंसर्न क्या है? ठीक है, 125 अभी भी नहीं आया नंबर। मैं इस नंबर को थोड़ा हिला के देखता हूँ। 8812। ठीक है, दिस विल चेंज। 208 पहुंचे हम यहाँ से, 0.44। और यहाँ पे हम पहुंचे 80। 80 इज नॉट अ वेरी बिग नंबर, बट कोई बात नहीं। हाँ, अभी भी देखो मेरे को इसको, इस नंबर को जो मेरे को 80 माइनस समथिंग ऑफ क्यू आर जो है ना, दैट शुड ऑल्सो कम अराउंड 30, 20 समथिंग लाइक दैट। तो फिर मैं नंबर को हिलाऊंगा। 85। 85 इज फाइन। 15 ले लेते हैं। ठीक है। नंबर में अच्छा, क्योंकि मैंने यहाँ ही चेंज नहीं किया है इसलिए 188 एंड दिस इज गोइंग टू बी 87.09 माइनस 0.1 माइनस 87। देखो ये अब 7 के आसपास है। फाइन। मैं बहुत ज्यादा ऊपर चला गया स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, चलता है वो तो। 185, नथिंग, 94.34, 34। 100, दिस विल कम एज 80। तो 14 के का डिफरेंस है और कम करना पड़ेगा क्या मुझे? हाँ, 80 ले लेते हैं। ठीक है, दिस विल गो फॉर 20। ये रेंज मुझे सेट करना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब रेंज मुझे 180.0, 80 पे भी 180 आ रहा है कंफर्मली, हाँ आ रहा है। ठीक है, 96 आ रहा है इधर। तो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वन टू सी। हाँ, सी, नाउ दिस इज फाइन। 67, 96 माइनस 67 इज अ गुड नंबर। ठीक है, एंड 180 प्लस 67 इज अराउंड 250, विच इज ऑल्सो फाइन। मतलब ठीक है, विच मीन्स इफ आई एम कंसिडरिंग लोअर साइड एज 20 के का ना, तो अपर साइड का जो तुम्हारा आई क्यू आर बैठेगा, वो जो तुम्हारा रेंज बैठेगा, इट शुड बी 250, इट शुड नॉट बी 400। ठीक है। इट कैनॉट से कि लेफ्ट साइड पे कुछ है ही नहीं, राइट साइड पे बहुत लंबा रेंज। इट शुड बी कंसिस्टेंट। तो हम इस नंबर के साथ जाएंगे। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं लोअर। ठीक है, दिस इज लोअर, दिस इज अपर। ठीक है, लोअर मीन्स लोअर लिमिट, अपर मीन्स अपर लिमिट। ठीक है,
अपर माइनस लोअर, सॉरी सॉरी गाइस, दिस इज गोइंग टू बी अपर, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी लोअर। मैंने पहले नीचे वाला कैलकुलेट किया हुआ, सॉरी। नाउ इट्स गोइंग टू बी फाइन, एंड दिस इज दिस, ठीक है। तो यू लिमिट जो है वो आएगा अपर प्लस दिस नंबर विच इज गोइंग टू बी दिस, एंड एल लिमिट जो है वो आएगा लोअर माइनस 0.8 टाइम्स क्यू आर, क्वांटम, ठीक है, या परसेंटाइल जिसको तुम बोलते हो, ठीक है। वही यू लिम को एक बार टेस्ट कर लेते कितना आया, और एल लिम को कितना आ रहा है। ठीक, दिस इज गुड इनफ नंबर फॉर मी, 240 250 के आसपास, जो कि तुम्हें दिख रहा होगा 250 के बाद जो डेटा है ना, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, फाइन। अभी इसमें तुम्हें थोड़ा तोड़ मरोड़ करना, बिकॉज आई नो कि फाइनेंशियल डेटा में जो है, जो लोन वाले डेटा है उसमें थोड़ा सा नंबर जो है ना राइट साइड से स्क्यू करता है, कि राइट साइड पे बड़े नंबर्स आते हैं। यू कैन मैनुअली डू इट, ठीक है, और यू कैन जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो है ना वो सम वन नहीं है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डू इट एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू आर डूइंग, एज लॉन्ग एज यू नो कि भाई डेटा ऐसा दिखना चाहिए, बिकॉज आई हैव सम experience in such kind of data. That's why I can tell you कि right side की यूनिट सही है, मतलब कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, इधर छोटा सा एक काम करूंगा, अपर लिम जो है ना इज टू प्लस अराउंड 50 ऐड कर देता हूँ, दिस इज 297, फाइन। 297 भी नहीं, वो तो इसमें 320 350 400 तो ले ही जाना चाहिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 300 भी चलेगा मुझे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आई विल कंसिडर अदरवाइज अदर वो आउटलेट, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो अभी तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हर बार करते हैं, ठीक है, डी एफ इजिकल टू डी एफ इंटू डी, डी एफ के अंदर जो भी हमें चेंजेस करने हैं, डियर लोन अमाउंट इज लेस देन लोअर लिम, अपर लिम, और इसी के बाद एंड डी एफ डॉट लोन अमाउंट, ठीक है, इज ग्रेटर देन लोअर लिम, है ना। अभी मैं ऊपर जाके इसमें इसी में यहाँ पे बी करके डीएफ का एक शेप देख लेता हूँ कि कितना था मेरा डेटा होगा, 614, ठीक है, दिस आई प्लेस डीएफ 579, मतलब मैंने बहुत हद तक डेटा ट्रिम कर दिया, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना आया, मान लो 34 डेटा पॉइंट्स गायब हो गए, ठीक है, 35 डेटा पॉइंट्स, है ना। तो 30 मतलब मैं बता दूं, 35 डिवाइडेड बाय 614 इज, तो 5% डेटा मैंने उड़ाया, मोटा मोटा, ठीक है। तो यही था परसेंटाइल में, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, देखो यार, ये थोड़ा तोड़ मरोड़ करने वाली टेक्निक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से तुम काम कर सकते हो, बट इट इज व्हेन यू नो कि तुम्हारा आईक्यूआर और मतलब तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन जो है, जी स्कोर मेथड है, वो वर्क नहीं करेगा, उस केसेस के लिए ये तुम यूज कर, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, इससे ज्यादा मुझे इसमें कहना नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, कोड कोडिंग करते रहो, नई नई चीजें सीखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट आउट करो, कमेंट आउट करना मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत जरूरी है मेरे को, ठीक है, कि अगर तुम लोग कमेंट आउट करोगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि इन चीजों को करने के लिए मुझे टाइम, एक्चुअली यार अभी क्या है ना कि थोड़ा वर्कलोड बढ़ा हुआ है ऑफिस का, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ब्रिंग दीज वीडियोस टू यू गाइस, ताकि मेरी भी प्रैक्टिस बनी रहे और तुम्हारी भी बनी रहे, ठीक है, बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट दिस, ओके, दिस इज
other kind of analysis that I do in my office. ठीक है, बट आई डू लाइक दिस। मैंने बहुत मेहनत से ये सीखा था, मुझे बहुत पसंद था स्टार्टिंग में भी, इसलिए मैंने सीखा था। ठीक है, आई मूव टू अदर थिंग्स नाउ विच इज फाइन। तो इस मेहनत के लिए थोड़ा अप्रिसिएशन बनता है, और मेरे को अगर तुम कमेंट आउट करोगे, रीच आउट करोगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, यहाँ पे रात के 2:44 हो रहे हैं, 2:44 AM। तो यहीं पे बनते हैं। चलो, थैंक यू।